जीएसटी के ये नए रिफॉर्म्स लागू हो रहे हैं। टैक्स फ्री होगी या फिर केवल 5% टैक्स देना होगा। 10 साल तक 9 साल तक नरेंद्र मोदी ने जीएसटी के माध्यम से गरीब को लूटा है। देश को जिसको गरीब बना दिया, नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ा वर्ग गरीब बना दिया, तो उसके लिए देश से उनको माफी मांगी। भाई आम आदमी को क्या फायदा, जो खरीदना, जो जैसे खरीदना वो खरीदेगा ही। तो दाम कम उससे क्या होता है भाई, कमाई थोड़ी बढ़ी। सरकार की नीति के खिलाफ क्या बोल सकते हैं आप? कुछ नहीं बोल सकते। अब उनकी नीति थी तो बढ़ा दी, उनकी नीति थी तो अब कम कर दी। 18%, 20% और 28% के मायने रखाते हैं गरीबों के लिए। जीएसटी के ये नए रिफॉर्म्स लागू हो रहे हैं। नए स्वरूप में मुख्य रूप से अब सिर्फ 5% और 18% के ही टैक्स स्लैब रहेंगे। इसका मतलब है रोजमर्रा के इस्तेमाल की ज्यादातर चीजें और सस्ती हो जाएगी। खाने पीने का सामान, दवाइयाँ, साबुन, ब्रश, पेस्ट, स्वास्थ्य और जीवन बीमा, ऐसे अनेकों सामान, अनेकों सेवाएं या तो टैक्स फ्री होगी या फिर केवल 5% टैक्स देना होगा। जिन सामानों पर पहले 12% टैक्स लगा करता था, उसमें से 99% यानी करीब करीब 100 के निकट 99% चीजें अब 5% टैक्स के दायरे में आ गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बतंगड़ और मैं सौरभ शर्मा। अभी हम मौजूद हैं राजधानी भोपाल में। आज से यानी 22 सितंबर से देश भर में जीएसटी की नई दरें लागू हो जाएंगी और इन्हीं दरों के साथ जीएसटी में जो है 2 स्लैब कम कर दिए गए हैं। 5% और 18%, 2 स्लैब लागू है। इसी सिलसिले में हम यहाँ जनता से जानेंगे कि जीएसटी में दरें कम हुई हैं, उससे जनता क्या क्या फायदे देखती है। क्या जनता इसे नुकसान के तौर पर ही देख रही है जैसे पहले देखती थी, या उसे फायदे के तौर पर देख रही है? यहाँ पब्लिक मौजूद है, कई व्यापारी मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कि जीएसटी की जो दरें हैं वो कम हुई है, उससे क्या क्या फायदा हो रहा है, क्या महंगाई पे इफेक्ट पड़ेगा, जनता की क्या राय है इस पर। चलिए आइए जानते हैं। तो अभी सरकार ने जीएसटी आज से जो है कम कर दी है दरें, तो किस प्रकार देखते हैं आप? नहीं, अच्छा है भाई, फर्क पड़ेगा उससे। फर्क पड़ेगा जो आम इंसान है उसमें तो सबसे ज्यादा फर्क उसी में पड़ेगा, क्योंकि आम इंसान पे ही जो खरीदता है वही पहनता है, वही चीज। जो अब हम लोग ये चप्पल लाते हैं, जीएसटी लग जाएगी तो जीएसटी लगा के बेचेंगे। और जीएसटी हट जाएगी तो जीएसटी हटा के बेचेंगे, प्रॉफिट हमारा वही रहेगा। तो आम इंसान पे ज्यादा फर्क पड़ेगा। आम इंसान को फायदा है। हाँ, आम इंसान को फायदा है और किसी को फायदा नहीं। तो जो जीएसटी लाई गई थी, जो आप उससे किस प्रकार देखते हैं, अब कम कर दी गई सरकार ने? अब वो तो सरकार की नीति है, सरकार की नीति के खिलाफ क्या बोल सकते हैं आप? कुछ नहीं बोल सकते। अब उनकी नीति थी तो बढ़ा दी, उनकी नीति थी तो अब कम कर दी, आगे बढ़ा भी सकते। क्या नाम है अंकल आपका? मेरा सचिन। अभी जो है सरकार ने जीएसटी की 2 स्लैबें कम कर दी हैं, तो किस प्रकार देखते हैं? आम आदमी के लिए फायदा है? बिल्कुल पॉजिटिव है, फायदा है आम बिल्कुल 100% फायदा है। तो सरकार ने जीएसटी लगाई थी और अब सरकार कम कर रही है। सरकार का एक लक्ष्य था कि अपने को उतने पैसा की आमदनी होना चाहिए। जब वो आमदनी होने लगी, सरप्लस हो गया, तो अब उसका बेनिफिट जनता को देना चाहिए, तो वो दे रही है सरकार। इससे जो है महंगाई पे असर पड़ेगा, महंगाई कम होगी, होना ही चाहिए। महंगाई कम हो जाएगी, सर्कुलेशन बढ़ेगा, चीज लोग ज्यादा खरीदेंगे, पैसा मूवमेंट होगा, तो महंगाई कम होगी। तो जो अभी एक कांग्रेस के नेता है जीतू पटवारी, वो कह रहे हैं कि सरकार को जीएसटी जो लगाई थी सरकार ने उसे रिफंड करना चाहिए। अब उनके कहने से कुछ नहीं होता है, और भी खर्चे रहते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है सरकार, और आपके डिफेंस में अच्छा कर रही है, तो पैसे की जरूरत पड़ती है देश चलाने के लिए। सरकार कोई कमाई करने तो जाती नहीं है, आपके टैक्स से, पैसे से सब कुछ होता है। अब उनके कहने से क्या होता है? जिस दिन उनकी सरकार आएगी उनसे पूछा जाएगा कि भाई तुमने क्या कम कर दिया, क्या बढ़ा दिया। 70 साल उनकी गवर्नमेंट रही, उन्होंने क्या कम करा? कभी बढ़ाने के बाद कुछ कम करा? तो इस निर्णय से सरकार खुश है आप? हाँ, बिल्कुल खुश हूँ। और फायदा होगा आपको? फायदा डायरेक्ट नहीं होता है, इनडायरेक्ट फायदा दिखता है। ऐसा थोड़ी है सामने फायदा दिखेगा, अप्रत्यक्ष रूप से फायदा होता है हर चीज का। नमस्कार अंकल, क्या नाम है आपका? मेरा ओम प्रकाश। कहाँ रहते हैं? चौराहे पे।
अच्छा, यही है, भोपाल में ही। तो क्या देखना है कि अभी सरकार ने जीएसटी के 2 स्लैब कम कर दिए हैं? अच्छा फायदा है, जनता के लिए फायदा है, जनता को बहुत फायदा है उससे। क्या है कि जो परेशान थे लोग, अब उससे थोड़ा बहुत राहत तो उनको मिलेगी, ये जी फायदा है। तो जो है जनता की रोजमर्रा की सामग्री हो, दूध दही, खाने पीने की चीजें हो, चाहे उपयोगी चीजें हो, वाहन हो, उन पे भी जीएसटी कम हो गई है। जी जी। तो जो है जनता इससे मतलब कितना लाभ पाएगी कि पहले के मुकाबले अब? अब बहुत ज़्यादा फायदा है उनको, तो हर चीज़ में दूध दही पनीर मक्खन घी, ये बहुत रोज़मर्रा की ज़िंदगी के सामान है। तो इसमें फ़ायदा ये है कि अब रोज़ ही सामान लेके आना है घर वालों को, तो उसमें कम से कम कुछ तो बचत है, कम से कम अपनी महिलाओं की बचत है इसमें। क्या लगता है महंगाई इससे कम होगी? अब जितना हो थोड़ा बहुत तो खाने पीने में हो गई वही बहुत, बाकी तो और कुछ है नहीं ज़्यादा, जो है लिमिटेड ही है। अंकल क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहसिन खान है। अभी जो है भारत सरकार ने जीएसटी कम कर दी है कई चीजों पर, तो उसे किस प्रकार देखते हैं? सब लोगों के लिए तो अच्छा ही है ना वो तो, भाई लोगों के लिए सुविधा हो जाएगी। जो अभी जैसे परेशानी में चल रहा है, जिसकी तनख्वाहें कम है, उसके लिए तो लाभ ही है ना उन लोगों के लिए। तो कोई भी चीज़ हो, जैसे गाड़ी है, गाड़ी के अंदर 5-10 हज़ार रुपये कम होना छोटी बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद खाने पीने की चीज़ें, जैसे अब दूध है, शक्कर है, सभी चीज़ों पे पैसे कम हो जाएंगे। थोड़ा सा क्या कस्टमरों को भी फायदा होगा। और उसके अंदर क्या है, अब तो बेचारा गरीब है ना, गरीब तबके का पिस जाता है। 18%, 20% और 28% के मायने रखाते हैं गरीबों के लिए। इसके कहने भरा पड़ा उसके लिए थोड़ी ना मायने रखते हैं। कांग्रेस के नेता हैं जीतू पटवारी जी। वो कह रहे हैं कि सरकार जो है अभी जितना जीएसटी लेती थी, हाँ। सरकार ने कम कर दी जीएसटी। जी। तो जो जीएसटी उन्होंने ज्यादा ली है तो उसे रिफंड करना चाहिए सरकार को। ये तो सब सरकार की वो है, उसमें कुछ कह ही नहीं पाएंगे अपन। बाकी ये है सिलेंडर पे भी पैसे कम होना चाहिए। हाँ, तब 450 रुपये का सिलेंडर आज है ना 850 रुपये का पड़ लिया। अब जिसके कहने पैसे हैं वो तो भरवा रही है, जिसके कहने पैसे नहीं है वो कैसे भर रहा है? अब 850 रुपये भी कम नहीं होते। अब है ना सब्सिडी भी उस पर आ रही है, वो उज्ज्वल वाले पे, उस पर तो आ ही नहीं रही किसी और पे। जो जैसे पहले के बैठे पे उस पर तो आ ही नहीं रही सब्सिडी। तो सरकार को ये कर देना चाहिए कि एक ही कर देना चाहिए, या फिर सब्सिडी वाला कर दे पूरा कलेक्शन, या फिर है ना उस पर भी वो करें सब्सिडी दे वाले जो नॉर्मल कलेक्शन के उठे। भैया क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाहनवाज। कहाँ रहते हैं? यही आपकी दुकान है? काय की दुकान है आपकी? ये चूल्हा भट्टी रिपेयरिंग। अच्छा, तो अभी जो है सरकार ने कई चीजों में जीएसटी कम कर दी है, किस प्रकार देखते हो? अच्छा देखते हैं, लेकिन एक बात ये अच्छा है, कम हुआ है, ठीक है, लोगों को फायदा होगा उससे, बहुत सुविधा बढ़ेगी। जो बहुत से लोग जो चीज़ नहीं खरीद पाते थे, अब वो परसेंटेज कम हुआ है, गाड़ियों पर भी हुआ है, वो से अब खरीदेंगे, आसानी हो गई है, सस्ताई होगी थोड़ी। विदेश में महंगाई चल रही थी, थोड़ी कमती आएगी कीमतों में, दूसरी चीज़ों में। बिक्री बढ़ेगी फिर आपकी? अभी बिक्री तो नेक्स्ट मंथ से ही पता चलेगा, क्योंकि देखें आज 22 तारीख है, आज इसका आदेश आया है कि जीएसटी हर चीज़ का कम हो गई, चाहे वो खाने की चीज़ हो या कुछ घरेलू उपयोग में लाने वाली चीज़ें हो। तो ये तो, और अभी लास्ट महीना है, अभी लोगों की सैलरी भी नहीं है। अब नेक्स्ट मंथ में जो शुरू मंथ में से सैलरी आएंगी, उसके बाद पता चलेगा खरीदारी में कितना फ़र्क परसेंट उछाल आया है, कितना कम हुआ। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम सुनील बंसल है। कहाँ रहते हैं? रीवा। रीवा में रहते हैं। जी। अच्छा, अभी भोपाल में घूम रहे हैं आप? नहीं, कुछ काम से आया था। काम से आए थे। जो अभी सरकार ने जीएसटी की दरें जो है कम कर दी हैं, आज से वो लागू भी हो गई हैं, किस प्रकार देखते हैं? बहुत अच्छे से देखते हैं सर, क्योंकि सरकार ने लागू किया, कम किया है तो बहुत अच्छी बात है। खाने पीने की सभी चीज़ें कम हो गई हैं, और भी जो दाल में चावल में जो 12% जीएसटी लगता था वो कम हो गया है, इन सब चीज़ों में। तो जो है आम आदमी को फायदा है? बिल्कुल फ़ायदा है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है आम आदमी पब्लिक को। क्या लगता है कि महंगाई कम होगी इससे? ऑफकोर्स कम होगी महंगाई, अगर जीएसटी पहले 12% लगता था, कम लग रहा है। महंगाई कम होने के आसान है इससे? हाँ, बहुत आसान है अगर जीएसटी कम हो गया है तो। अंकल आप बताएंगे? क्या बताएं भाई? अभी सरकार ने जो है जीएसटी के 2 स्लैब कम कर दिए हैं, किस प्रकार देखते हैं? आम आदमी को क्या क्या फायदा होगा इससे?
भाई हम आदमी को क्या फायदा हुआ, जो खरीदना जो जैसा खरीदना वो खरीदेगा ही। नहीं तो पहले से थोड़े दाम कम हो गए ना। तो दाम कम हुआ इससे क्या होता है भाई, कमाई थोड़ी बढ़ी, कमाई बढ़ेगी तभी फिर अपन को फायदा हुआ। जब कमाई नहीं बढ़ रही तो इसका क्या मतलब, तब तक अपना रोजगार अच्छा नहीं होगा, कारोबार अच्छा नहीं होगा, जिससे पैसे नहीं मिलेंगे। बार प्राइवेट नौकरी वालों को, हम जैसे जो नौकरी करते हैं छोटी बहुत जहाँ मिल जाता करना, तब तक हमारा वो नहीं बढ़ा तो क्या मतलब, जब जेब में पैसे निकल कहाँ से खरीदेंगे। तो जीएसटी कम होने का कोई फायदा कोई फायदा नहीं है, प्राइवेट वालों को क्या फायदा है बता भाई। सरकार का कहना है कि जो है बेरोजगार मतलब की जो महंगाई है वो कम हो जाएगी इससे। क्या हुई महंगाई भाई, एक चीज पे कम करे दूसरी चीज पे बढ़ा देते हैं। कहानी जैसे पकड़ा वैसे पकड़ा, बात एक चाहे खाने पीने की चीजें हो, महंगी हो भाई, वाहन हो, इलेक्ट्रिक चीजें हाँ। हो, सभी पे थोड़ा थोड़ा कम हो गया है। मुझे वो इलेक्ट्रिक चीज इंसान एक बार खरीदता है, मान भी इंसान अपने भविष्य में एक बार या दो बार ही खरीद सकता है। और खाने पीने की चीजें थोड़ा कम हो जाए उसमें से रहता है। अब वही सब्जी लेने जाओ तो 80 रुपए किलो भाई, प्याज लहसुन अदरक हरी मिर्च हर चीज़ का रेट कितने ये रहता है ना भाई। अब थोड़ा कम हो जाए वो कम हो जाए, फायदा है हम जैसे मिडिल क्लास का भाई, ये रहता है। बाकी सरकार जो कर रही है अच्छा कर रही है। नरेंद्र मोदी जी को अभी ये समझ में तो आ गया कि राहुल गांधी जी जिस विजन से बात करते थे वो सही थी। देश ने भी देख लिया कि नरेंद्र मोदी राहुल गांधी जी के खिलाफ जितनी बातें सोशल मीडिया पे प्लांट करवाते थे उसमें वो दोषी थे। राहुल गांधी जी ने यही बात कि जीएसटी को एक स्लैब में लाओ, इस तरीके से लाओ कि आम जनता की पहुंच में रहे, लोगों के लिए सहायता बने। सरकार अपना खजाना भरने के लिए गरीब लोगों के जेब से पैसे मत निकाले। और 10 साल तक 9 साल तक नरेंद्र मोदी ने जीएसटी के माध्यम से गरीब को लूटा है, तो मिडिल क्लास को लूटा है और उद्योगपतियों के घर भरे। अडानी अंबानी जैसे 13% लोगों को जीएसटी का खूब फायदा दिया है और गरीबों के जेब से धन निकाला है। ये देश ने आज देख लिया और ये किसी और से नहीं देखा, नरेंद्र मोदी की भाषा और भावना से देखा। तो मैं मानता हूँ कि जो भावना आई है ये एक आई है कि हमने जो गलती की उसके लिए गब्बर सिंह टैक्स लगाया, उसके लिए आम जनता पे बोझ डाला, उसके लिए देश से हम माफ़ी मांग रहे हैं। बिना बोले बोल रहे हैं, पर सच जब होगा पश्चाताप करेंगे, देश से माफ़ी मांगेंगे कि पहले हमने इतनी गलती की, आपको लूटा, अब हम गलती सुधार रहे हैं। और उतना फायदा कैसे मिले आम जनता को, गरीब जनता को, मिडिल क्लास जनता को, देश को जिसको गरीब बना दिया नरेंद्र मोदी ने, एक बहुत बड़ा वर्ग गरीब बना दिया है, तो उसके लिए देश से उनको माफ़ी मांगी। यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो जीएसटी की दरें कम करवाई है, जिसके माध्यम से 5% की जीएसटी से 99% वस्तुओं की कीमतों में असर पड़ने वाला है। और 22 सितंबर की प्रता बेला से नवरात्रि के दिन से ये हमारे लिए एक तरह से बचत उत्सव के रूप में मनेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छे ढंग से विस्तार से इस बात को कहा है और ये बड़ी सौगात है हमारी। और एक बार फिर भारत को सशक्त बनाना है, कमज़ोर से कमज़ोर वर्ग की आय में उनकी सहभागिता जुड़ाना है। तो लघु उद्योग हो, सूक्ष्म हो, मध्यम हो, सभी प्रकार के उद्यमियों से द्वारा निर्मित चीज़ों को ही हम न केवल जीवन में वापरें बल्कि हम गर्व से अपने स्वदेशी के भाव को बढ़ाएं, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया को बढ़ाएं। मेरी अपनी ओर से स्वदेशी के इस मंत्र को नवरात्रि के समय से लगाने के कारण से रोज़मर्रा की चीज़ में हमारा ध्यान पर्व से बहुत मजबूत होता है। ऐसे में नवरात्रि के अवसर पर मैं मान के चलता हूँ इससे युवा, महिला, किसान सभी की जीवन की बेहतरी आएगी। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई।